अगला नाम मुझे लगता है कि एक और बड़ी कंपनी है एबीबी। ये भी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है और पावर इक्विपमेंट में बहुत अच्छा काम करती है। देखिए जिस तरह की ग्रोथ पाथ पे भारत है, मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 साल 20 साल निरंतर ग्रोथ चलती रहेगी और प्लेट्यू नहीं होगी। और इसके ही चलते हुए मुझे लगता है कि एबीबी जैसी कंपनीज हैं जो जिनका बहुत ही हेवी इंजीनियरिंग में मास्टरी है, जो ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइंस बनाते हैं और ग्लोबल इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, भारत में बहुत सालों से काम करते हैं, सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है और इनकी इंजीनियरिंग प्रोग्रेस यानी कि जो इनकी इन्होंने अचीव किया है इंजीनियरिंग में वो मानने योग्य है। तो इसी तरीके का पैटर्न जो आपने पहले बीएएसएफ में देखा, मुझे एबीबी में भी दिखाई दे रहा है। और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक नहीं है, ये हाई बीटा स्टॉक्स नहीं होते, मगर ये आपको कमा के देते हैं ऐसे स्टॉक्स। तो आज का मैंने देखा था भाव करीब 59-67 के करीब है जी। 6,000 तो हो ही गया। हाँ, 6,000 के लगभग है। तो इसका भी पहला टारगेट 7,000 रुपया और उसके बाद 8,500 रुपए का टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। अगेन कहना बहुत मुश्किल है कि इसमें 12 महीने लगेंगे कि 15 महीने लगेंगे, बट ओवरऑल कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और सब चीजों के चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें अच्छा पोटेंशियल है और बहुत ही अच्छे सेक्टर में है, पावर यूटिलिटीज इंजीनियरिंग। तो सेक्टर भी अच्छा है, कंपनी भी अच्छी है और भाव भी अच्छा है। जी। अच्छा, इससे पहले आपने बीएसएफ कहा और एबीबी कहा, इन दोनों की मार्च तिमाही पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी हल्की रही थी दिसंबर के मुकाबले, तो वो कोई कंसर्न है क्या? नहीं, देखिए राजीव जी, जब एक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कई दशकों का हो और उसमें कुछ एक दो क्वार्टर्स की एनोमली हो, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई। कई बार ऐसा होता है, कुछ बारीकियां हम लोग इतनी बारीकी से बैलेंस शीट्स नहीं देखते कि कई बार वन टाइम लॉस बुक किया जाता है या कोई एसेट परचेज किया जाता है या डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। कई बार आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम भी दिखती है क्योंकि बहुत सारा केपेक्स किया करती है कंपनी और उसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन बढ़ जाता है और डेप्रिसिएशन बढ़ने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखती है या नहीं दिखती, तो हम उसको गलत तरीके से रीड कर जाते हैं। बट अगेन मैं इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि भारत में पावर और इंजीनियरिंग ये दोनों चीजें बढ़ती हुई ग्रोथ वाली इंडस्ट्रीज हैं और इसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एबीबी बनाता है। तो आने वाले कुछ सालों के लिए तो कहीं दिक्कत लगती नहीं है। मैं फिर एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई, कोई न्यूक्लियर बम भी फट गया, तो जी फिर तो कहना बहुत कठिन है। बट ओवरऑल अगर चीजें उन ठीक स्थितियों चली, के बारे में अब देखिए, वैसे स्थितियों के बारे में फिर कोई अनुमान लगाना तो बड़ा ही असंभव जैसा काम है। जी तो आज जी की मैं वही तारीख कह रहा में हूँ। बीएसएफ, जी, तो बीएसएफ और एबीबी ये दो नाम हुए और इसमें भी आप कह रहे हैं कि एक कटोरियां तो बन ही जाएंगी, मतलब थोड़ा बहुत राउंडिंग बॉटम जैसा पैटर्न इसमें भी आ जाएगा। तो राउंडिंग बॉटम एक तो ये 8,000 पे जा रहा है और फिर उसके बाद अगर आगे चल गया तो वैसे तो 88-89 तक है टॉप इसका, पहले 9,000 दिखा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8,500 तक की चाल पे नजर रखी जा सकती है।